नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए मैं गुजरात के दौरे पर हूं और इस समय पर मैं मौजूद हूं गांधीनगर के दहगाम इलाके में। दहगाम एक ऐसा इलाका है जिसे हम खंदौली की संज्ञा भी दे सकते हैं। यहां पर प्रोसेसिंग वैरायटीज़ भी होती हैं, तो वहीं राशन आलू की जो है किसानों द्वारा खेती भी की जाती है। इस बार दहगाम इलाके में प्रोसेसिंग की क्या हालत है और राशन आलू की क्या हालत है, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पूर्ण रूप से जानकारी विस्तृत से मिलेगी, जिससे आप लोगों की जो जिज्ञासा जो आपके दिमाग में टच कर रही है कि भाई दहगाम में पैदावार कैसी है। कुछ लोग हमें बम्पर पैदावार बता रहे हैं तो कुछ कम बता रहे हैं। वास्तविक स्थिति क्या है, ये आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जेन्युइन और 100% ऑथेंटिक मिलेगा, वो भी इन फार्मर्स के द्वारा। मेरे साथ में संजय जी भी हैं, जो कि पेशे से इस इलाके के प्रभावशाली किसान भी हैं और जो है कोल्ड के ऑनर भी हैं। अरविंद भाई साहब जी मौजूद हैं मेरे साथ में, जो कि इनका चेहरा आप देख लीजिए। ये वही आदमी है जो किसानों के हित में जो है लगातार व्हाट्सएप फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया का किसान हित में अच्छा प्रयोग जो है करते हैं। हमारे साथ में सुनील जी भी मौजूद हैं, जो कि किसान हैं। हमारे यूपी में ऐसे किसान नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ पर मिलेंगे तो फिर जो है चप्पल चटकाने वाले मिलेंगे। ये ऐसे किसान हैं जो कि पूर्ण रूप से आलू के बाद में बिजनेस और बिजनेस के बाद में घर के सारे खर्चे ये मेंटेन करते हैं। उम्र आपको दिखाई दे रही होगी 30-32 साल, और हमारे यहाँ पर 30-32 साल के बेवकूफ़ पने में या तो रगड़वा लो या फिर सुट्टा लगवा लो, वो मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कितना एकदम ऐसे इलाके में हूँ, यहाँ पर टोटल काम जो है प्रोफेशनल तरीके से होता है। मैं सबसे पहले संजय सर से बात करूँगा, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति और पूरे क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। तो इस बार पैदावार क्या है, क्या एटमॉस्फेयर का जो है प्रभाव आलू की फसल पर पड़ा है, या फिर जी हवाई बातें थी। नमस्कार। नमस्कार, मैं संजय पटेल, उमिया कोल्ड स्टोरेज और एक किसान भी हूँ। इस साल पैदावार समझो कोई खेत में अच्छी आ रही है, लेकिन ज़्यादातर खेतों में तो पैदावार 5 पैकेट से 10 पैकेट कम ही आ रही है। कोलंबा वैरायटी में भी कोई खेत में अच्छा आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर 5-10 पैकेट कम ही आ रहा है। जो प्रोसेस वैरायटी है उसमें भी सेम वही पोजीशन है। जो संटाना वैरायटी है उसमें भी समझो पिछली साल से 10 पैकेट 5 पैकेट कम ही आ रहा है। और जी पैदावार आप बताने कम आ रहा है, कम का कारण क्या रहा? कम का कारण तो इस बार ठंड आई गई ऐसा ही हुआ है। थोड़ा जो अर्ली लगा था उसमें गर्मी की वजह से थोड़ा डैमेजिंग हुआ था लगाने के टाइम, उसकी वजह से भी थोड़ी पैदावार कम आ रही है। सर आलू जैसा हम देख रहे हैं, ये वाला साइज़ ही ज़्यादा है। हाँ, साइज़ इस साल थोड़ा छोटा ही है। साइज़ इस साल पिछली साल जैसा साइज़ नहीं बना है। पिछली साल कई एरिया में इधर ब्लाइट भी आया था, कई एरिया में ब्लाइट नहीं था, वहाँ प्रोडक्शन बहुत अच्छा आया था। ये एरिया में पिछली साल जो ये तैनपुर एरिया है देवगाम से 20 किलोमीटर आसपास वाला, वहाँ पिछली साल थोड़ा ब्लाइट का प्रभाव ज़्यादा था, तो भी पैदावार पिछली साल से बराबर ही है। लेकिन कई खेतों में तो अच्छी आ रही है, कई खेतों में कम आ रही है। सर ये कौन सा आलू है जो मेरे हाथों में? ये आपके हाथ में है वो लॉकर आलू है। लोकर एमपी में भी होता है, यूपी में भी होता है। इस बार इसका जो प्रोडक्शन है आप कितना आके के चल रहे हैं? प्रोडक्शन पिछले 100 से 110 पैकेट ही आएगा। 100 से 110 बीघा का? हाँ, बीघा का हमारा 250, हाँ एकड़ का 220 पैकेट के आसपास। यानी कि आपके यहाँ का 1 बीघा, हमारे यहाँ का 3 बीघा। 3 बीघा में अगर हम यूपी का कन्वर्ट करें तो 3 बीघा में 120 पैकेट। हाँ, लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर था बस 10-20 पैकेट ज़्यादा कम हुए, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 10-20 पैकेट कम है। पिछले साल से 10-20 पैकेट कम है, ज़्यादा नहीं। हाँ, वो एकड़ में कम ही है। सर प्रति बीघा आपके यहाँ पर खर्चा कितना आ जाता होगा इसमें, जो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक? एकड़ का तो 60,000 के आसपास ही खर्चा होता है। 60,000 का? मेरे साथ में सुनील भैया मौजूद हैं। सुनील भैया नमस्कार। नमस्कार सोनू जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनील पटेल है। सुनील जी इस आलू के बारे में जरा हमारे सभी देश भर के किसान साथियों को जरा बताने की कोशिश करें। क्या है? नमस्कार किसान साथियों,
मैं सुनील पटेल तैनपुर गांव से। मैं एक कोल्ड ओनर भी हूँ और खेती भी करवाता हूँ 25 से 30 एकड़ में। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है तो कोलंबा हम ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, तो पिछले साल जो कोलंबा हमारा निकला था 180 से 200 बैग पर बीघा निकला था, मतलब एकड़ का 400 बैग के करीब निकला था। तो मतलब अभी जो हमने 1-2 खेत निकाले हैं तो उसमें पिछले साल से 10-15 पैकेट कम आ रहा है बीघे में। हाँ, कोलंबा। जो लोकर है, लॉकर क्या है कि हम रेगुलरली करते नहीं है, अभी इस बार लगाया है 2-3 साल बाद, फिर भी लॉकर का ये प्रोडक्शन अभी लग रहा है कि थोड़ा कम आएगा इसमें। कुछ लोग जो हैं आपके गुजरात को या दहगाम, ये पूरा आपका दहगाम ही है? हाँ, दहगाम एरिया लगता है, बाहर दहगाम रोड बोलते हैं हम। ये यहाँ पर ये बता रहे थे कि प्रोडक्शन बहुत इतना हाई जा रहा है आपके, तो कोल्ड के छत के ऊपर आलू जाएगा, कुछ जो है बोलते हैं कि 30% का बाहर रह जाएगा। और आपने बोला मैं कोल्ड ओनर भी हूँ, मुझे बताया किसान हैं आप जो हैं। अब देख लीजिए 30 साल की उम्र में कोल्ड ओनर, ये भी काफ़ी गर्व की बात है मेरे लिए। है हमारा, मतलब पापा का है बिजनेस, अंकल का है, सबका है, तो मैं भी उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो खेती भी करवा रहे हैं अभी साथ में, सारा चीज़ है। ये 30% वाला कि 30% एक्स्ट्रा बचेगा आलू कोल्ड के बाहर, ये तो सुनो भाई, कहने की बात है, अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी 3-4 दिन से फुल फेज़ में अभी चल रहा है काम आलू निकालने का। ठीक है, तो वो अभी 10-15 दिन में ही पता चलेगा। अभी ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि हम अपने खेत का बोल नहीं सकते, तो सबका तो कैसे बोलेंगे। कुछ जो है कच्चे में खुदाई हो गए निकल रहा है। कच्चे में पहले देखो ना, जो आलू कच्चे में गड़ा था, पोखराज आलू ज़्यादातर था हमारे बिल्ड में। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा निकला, 1 बीघे का 200 पैकेट करीब निकला, 180-200 बैग। पिछले साल से बहुत ज़्यादा निकला, 20 पैकेट ज़्यादा निकला। लेकिन जब 15 तारीख के बाद का, 15 नवंबर के बाद का जो आलू है ना, उसमें थोड़ा प्रोडक्शन में कम दिख रहा है। जो शुरुआत में लगा था उसमें अच्छा प्रोडक्शन आया, जो लास्ट में लगा उसमें कम। अभी जो लास्ट में लगा है उसको जनवरी एंड में जो थोड़ा गर्मी पड़ा, जब आलू 60-70 दिन का होने आया, जब बल्किंग टाइम आया कुछ वैरायटी का, ठीक है, तब जाके गर्मी उसको थोड़ा ज़्यादा पड़ा है। बल्किंग समय में ही हल्किंग हो गया, वही बोल सकते हो आप। और लगभग ये जो बेस रिपेयर की बात है कि एक्स्ट्रा मतलब समझा नहीं मैं। यानी कि कोल्ड भर जाएंगे और उसके बाद भी आलू बचेगा। ये ऐसा तो नहीं बोल सकते। देखो, काफ़ी किसान है हमारे गांव में, काफ़ी का मतलब किसी का अच्छा आ रहा है, किसी का 20-30 बैग कम आ रहा है, 10 बैग कम आ रहा है। तो अपने के हिसाब, मतलब जैसा ट्रीटमेंट करता है, जैसा सोइल है, जैसा सीड यूज़ कर रहा है, तो उस हिसाब से कम माइनस निकल रहा है सबको। तो सुनील भैया, यहाँ पर सीड अपना होता है या हर साल जो है नया चेंज करते हैं? गुजरात में एक्चुअली हमारा प्रैक्टिस क्या है किसानों का कि अभी मैंने 20-30 पैकेट नया ले लिया, ठीक है, उसको अभी हम लगाएंगे खेतों में, फिर उसको निकालेंगे, दोबारा अगले साल उसको यूज़ करेंगे, अपना खुद का चलाएंगे, तीसरे साल नया ले लेंगे, 2 साल बाद बदल देते हैं। हाँ। तो मतलब एवरी साल 10-20 पैकेट ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके दूसरी साल यूज़ करते हैं। एज ए कोल्ड ओनर आपको क्या लगता है कोल्ड स्टोरेज भर जाएंगे सारे? ऐसा अभी से मैं अकेला नहीं बोल सकता, सबका एक मतलब किसान के कोल्ड स्टोरेज जो है अच्छे वाले, जो बढ़िया स्टेशन है, देते हैं, ठीक है, तो वो तो भर ही जाएंगे। दूसरे वाले क्या है, हमारे दहगाम एरिया में काफ़ी आधे तो मतलब CIPC में दे दिए है, जो कि साबरकांठा अरवली का आता है आलू, तो उसमें तो CIPC वाला आता है। तो वही चीज़ है, खाने वाला तो क्या है कि अभी प्रोडक्शन कम आ रहा है, लेकिन कितना अंदर जाएगा, कितना मार्केट जा रहा है, वो बाद में पता चलेगा। वो तो मैं संजय सर से पूछ लूँगा। मेरे साथ में अरविंद पटेल जी मौजूद है। अरविंद भैया नमस्कार। नमस्कार। अरविंद भैया देखो, हम तो ग्राउंड जीरो पे, हम तो हवाई बातें नहीं करते हैं। कहीं आपका एक बार फ़ोन कॉल पे भैया ने भी किया था, सोनू भाई गाली गलौज कर देते हो। अब बताइए जो रियलिटी है, हम उस रियलिटी को ज़मीन पे दिखा रहे हैं और कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो उससे तो हम गाली गलौज करेंगे ही करेंगे ना। इसमें क्या है कि सभी जगह किसान के विरोधी भी रहते हैं, किसान के साथ भी रहते हैं। ये आलू चीज़ ही ऐसी है, जैसे इस साल अब मालूम नहीं इसका क्या होने वाला है। अगले साल ये सोने की मुर्गियाँ जैसी थी, अब हो नहीं है वैसी बात, क्योंकि वो व्यापारियों को लग नहीं रहा ये थोड़ा पैसा देगी वापस। अभी जो हाल फिलहाल चल रहा है, आलू भी कम है, प्रोडक्शन भी एक जिसका निकल रहा है उसका अच्छा है, वरना अच्छा नहीं है। और आलू तो कम ही दिख रहा है सभी जगह, फिर भी व्यापारी उससे दूर है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, 1924 का पैसा कमाया हुआ वो वापस घोना नहीं चाह रहे, इसलिए वो शांति से बैठे हैं। देखते हैं अब क्या होता है। अरविंद भैया, अगर हम 2024 का कंपैरिजन करें और 2025 का भी देखें, तो लास्ट ईयर से प्राइस तो ज़्यादा है ना। लास्ट ईयर 2024 में कम था प्राइस जो है खेतों पे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2024 में मान के चलिए यही कोलंबा, यही लॉकर 300 रुपये के ऊपर था। अब ये चाह रहा है कोल्डो में, तो मतलब उसका कोई लेने वाला भी नहीं है, फिर भी वो 250, कोई जगह पे 260, 270
जैसे रेट चल रहे हैं प्राइस तो इक्वल है ना। ये हाँ थोड़ा कम है, लेकिन लेने वाले वो भी उससे दूर है, मुकर गए हैं, क्या मालूम क्या नहीं, वो भी दूर ही है। अरविंद भैया, एक आपके यहाँ से एक वो चला था, बम फटा था और बोल दिया था जो शुरुआत में, जैसे सुनील भैया ने बताया कि जो अर्ली वेराइटीज़ थी उनमें प्रोडक्शन अच्छा आया, तो ये उसी से जो है विरोध की लहर बन गई कि ज़्यादा पैदावार है। अभी देखो जो हमारे हाइब्रिड वैरायटी है जो पहले निकाली थी, जो 15 दिन 20 दिन पहले, वो अच्छे ठंड में लग गया था शायद उस टाइम, तो उसका प्रोडक्शन अभी जो 15 दिन पहले निकला तो वो बढ़िया निकल रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे वो पक्का खुदाई का कोलंबा वैरायटी, पोखराज या फिर जो भी चल रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है, तो दिखाई दे रहा है कि ये तो हर 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 खेतों में 15-20 पैकेट ऐसे ही कम निकल रहे हैं। अरविंद जी, मैं एक और ये जानकारी चाहता हूँ, जैसे कच्चा आलू जो है इस समय पर क्या स्थिति चल रही है? क्या मंडी जा रहा है या? अब देखो हर रोज़ मंडियों में पहले 10 दिन पहले तो इतनी आवक नहीं रहती थी। अब आज अहमदाबाद मंडी में 18,000, बॉम्बे मंडी में 25,000 और आपके आज़ादपुर में 130-40 गाड़ी के आसपास जा रही है, जो कभी इतनी पहले 10 दिन पहले नहीं थी। अब लोगों ने क्या सोचा, ये व्यापारी नहीं ले रहे, अभी किसान भी घबराया हुआ है कि अंदर जाने के बाद क्या मालूम क्या पैसा मिलेगा। किसान की अंदर घबराहट का एक कारण ये है क्योंकि किसान को इस समय खुदाई के बाद में पैसों की ज़रूरत है। इधर जो है स्कूल कॉलेज भी खुल गए, बच्चों की फ़ीस भी जमा करनी है। कुछ ऐसे भी हैं जैसे संजय सर जैसे, उन्हें बच्चों की शादी भी करनी है, बेटियों की शादी भी करनी है, तो पैसा तो चाहिए। तो उधर पैसा कहाँ से आएगा? इधर व्यापारी नहीं खरीद रहे, उधर जो है उन्हें पैसों की ज़रूरत है, कोल्ड मालिक भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तो कोल्ड ऑनर में भी दिए थे ना पैसे खुदाई वगैरह के लिए, तो उनसे उन्हें थोड़ा बहुत जेब भारी हो गई थी। सही है, अभी व्यापारी भी बैठे हैं, अभी देखते हैं अभी उनको कितना नीचे आएगा तब उनको खरीदना की चाह रही है, क्या मालूम। अब मुझे तो अरविंद जी ऐसा लग रहा है कि लूट करने के लिए कि एक जो माहौल बना दिया जाए उससे किया जाए। बात तो सही है। अब देखते हैं, अब यूपी में भी हर रोज़ बता रहे हैं कि भाई चलो। यूपी वाले तो जूता खाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए, सुनिए अरविंद जी, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्राउंड जीरो पे सच्चाई दिखाई है, और मैं जब सच्चाई दिखाता हूँ ना तो बहुतों की तो सुलग जाती है, और सुलगती ऐसी है कि फिर मैं जूता मारने से गुरेज नहीं करता हूँ। और इसी बात का तो मैं बुरा हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं सोनू भाई तुम गाली गलौज कर दे, तो तुम वो कर दे, तो गाली गलौज नहीं करेंगे तो क्या करें? हम ग्राउंड जीरो पे हैं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि अगर यहाँ पे आके करो। कोई जा रहा है तो सिरसागंज दिखा रहा है, कोई वहाँ से, मतलब टोटल झूठ का काम है यूपी वालों का। जी सही है, वो तो जैसे जैसे लोग, जैसे जैसे आदमी हमारे यहाँ ऐसा दिखता है वही बोलते हैं, आपका मालूम नहीं कैसा है। हाँ, अभी एक यूट्यूबर ने, संजय सर और सुनील भैया, आज शायद आपने देखा होगा, एक यूट्यूबर ने जो है जो कि पचोकरा का रहने वाला है, पलटू राम जिसे बोलते हैं, उसने पता नहीं कोल्ड ओनर से 2-3 लाख ले लिए या स्टॉकिस्टों से ले लिए, और वो दिखा रहा है कि यूपी के भी कोल्ड फुल हो जाएंगे, छत्तों के ऊपर आलू रख रहा है, और यूपी के आलू से जो है ऑल इंडिया के कोल्डों को भर रहा है। ऐसे लोगों की वजह से ही तो माहौल ख़राब होता है। अब देखो ये माइक ऐसी चीज़ है जो आलू में दिखाए, जब आप सोचोगे कैसा दिखाना है तो पूरे किसान को यही संदेश जाएगा। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, आप जहाँ भी जाए, या चाहे बंगाल जाए, यूपी जाए, जहाँ भी जाए, जो भी है, तो किसान को अच्छा 2 पैसा मिले। जिस किसान का ज़्यादा है उसका ज़्यादा दिखाइए, जिस किसान का कम है उसका कम दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि क्या करना है। अब एक बात बताइए, ये प्रोडक्शन आ रहा है ना, मैंने आपसे ये कहा कि कम बोलिए, ना मैंने ये कहा ज़्यादा बोलिए, जो आपका है वो आप बता रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ यही खेत है, इसमें पिछली बार मेरा कोलंबा था, 18 पैकेट का मेरा 290 पैकेट निकला था। आप मान लीजिए बीघे का 700 मन होता है, ठीक है, जो ये यहाँ हमारे ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, तो ये खेत में अभी उतना ज़्यादा नहीं निकलेगा। मेरे को नहीं लग रहा है कि ये लौका निकलेगा इसमें से। अब ये जानकारी आप सभी लोग दे रहे हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी देख रहा है वो आप लोगों से आके संपर्क कर ले, क्यों कम बता रहे? वो लोग मेरे को पहचान रहे हैं, ठीक है, सबको मालूम है ये बेल्ट में कोलंबा लगाने वाला मैं पहला व्यक्ति था, 2021 से लगा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है। मेरे को काफ़ी सारे लोग आते हैं, कंपनी से आते हैं, पूछते हैं, मैं सच्ची बताता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? अपने को आया है बोलना है, उसमें क्या दिक्कत है? सही बोलना चाहिए जो भी है। संजय सर, मैं एक लास्ट आपसे पूछूंगा, जो जैसे हमारे फर्रुखाबाद कन्नौज में ज़्यादा मात्रा में जो है लास्ट ईयर के मुकाबले आलू ज़्यादा खुद के मंडियों पहुंच गया। आज हालत यह है कि कोल्ड भरने तक के कोल्ड मालिकों को लाले पड़ रहे हैं। क्या ऐसा यहाँ पर भी आपके इस इलाके में हुआ है कि आलू किसानों ने कच्चा ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज में खुद दिया हो? गुजरात में तो देखो हर साल जितना कच्चा निकलता है वो हिसाब से ही निकला है, नहीं का ज़्यादा नहीं कम। और अभी यहाँ से तो लोडिंग मार्च तक चलेगा ही चलेगा, कच्चे में जितना जाता है वो तो चलता ही रहेगा। संजय सर, जितना कच्चे में चला जाए
कोल्ड में कम जाए तो उसके लिए उससे बेनिफिट होगा या लॉस होगा? भैया देखो इधर क्या होता है, प्रोसेस वैरायटी का काम हमारा एरिया में बढ़ गया है समझो, इसीलिए कोई अंदाज़ा भी नहीं लगता कोल्ड में कितना सीड आया, कितना खाने वाला आलू आया, उससे पता चलता ही नहीं है कि कोल्डों में कितना आलू आया है। तो जैसे अभी मैं संजय सर आपसे ये पूछ लेता हूँ, अभी सारे व्यूअर्स एक खेत खुद आया अभी, ठीक है, टाइम ही अभी हो रहा है क्योंकि अभी इसमें पानी मतलब नीचे में छिलका निकल रहा था आलू का, तो अभी रोक दिया था 5 दिन पहले। अप्रोक्सली 30% शायद मेरे हिसाब से 30 या 40% खुदाई होगा शायद, और कोल्डो में आया होगा माल मेरे हिसाब से 30 वही, मतलब जितना निकला है उतना तो आ गया होगा। अरविंद भैया इन दोनों से अलग हट के बात कर रहा हूँ, एक किसान के उसमें, आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, मैं ये जानकारी चाहता हूँ। चलिए मैं इनकी बातों से थोड़ा अलग हट के बात कर लेता हूँ। आपकी नज़र में क्या है, ये भर जाएंगे या थोड़ा बहुत कम रह जाएंगे? नहीं भरेंगे नहीं, क्योंकि देखो जो हर साल वैरायटी जो कैपेसिटी होती है वो इस बार 50 लाख से बढ़ गई है। मतलब मान के चलिए 5.5 करोड़ की थी, इस बार 6 करोड़ ऊपर निकल गई है, तो उस हिसाब से वो जो 50-60 लाख बढ़ गया है वो तो नहीं बढ़ेंगे। और क्या इस बार रेट कम है तो लोग जो हमारे डिसाबा और जो मानसा के आसपास जो डेरिया लगाते हैं वो ज़्यादा लगाएंगे, उस हिसाब से टोटल आलू में काउंट करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन कोल्डो में जाएगा पूरा 1 करोड़ पैकेट कम। ये है सच्चाई सर, इसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ये किसान की बात है। जो भी हो ये तो हमारा गणित है, और लोगों का अलग हो सकता है। हर आदमी का गिनती अलग ही रहता है समझो। आलू तो सेम ही है, लेकिन अंदर जाएगा वो आपने बोला, मैंने ये बोला कि अंदर कम जाएगा, ढेरिया ज़्यादा लगेगी। ये बात तो हर आदमी का अपना कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। 10 दिन पहले सब लोग बोल रहे थे कि पैदावार बम्पर था, लेकिन बोल रहे थे कि रेट एकदम से धड़ाम हो जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं हुआ है, ठीक है, अब तक नहीं हुआ है, मैं ये सच्चा बोल रहा हूँ। कुंभ चला गया, लोग तो देख रहे थे कुंभ चला गया, उसने दूसरे दिन आ जाएगा, बोल रहे थे कुंभ खत्म होगा 26 तारीख को, उसके बाद मार्केट 100 रुपये हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो वो वाली बात है ना, जैसे हमारे यहाँ पे संजय सर वो कहते हैं राण को पाम में मेहंदी मामल आएगा, गाँव घूमते हैं क्या है जब है ना मोसी का मतलब बोलने की अपनी अपनी चीज़ है, अपना अपना कैलकुलेशन है, ठीक है, जिसको जो लगे वो करता रहे। मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि पूरा पिछले साल से 10-15 पैकेट कम निकल रहा है। आप देख लो अभी जो खुद रहा है, जो भी खुदेगा 25 तारीख के बाद उसमें कम निकलेगा। राण और भाड़ों की कहीं कमी नहीं है। सही है अरविंद भाई, राण और भाड़ों की कमी नहीं है। देखो आलू आप बोल रहे हो, हम भी बोल रहे हैं और सब देख रहे हैं, ये व्यापारी लोग इससे आलू से क्यों दूर है, क्योंकि ये जो एरिया है वो नया लोगों ने जो लास्ट ईयर में 2000 रुपये पैकेट हो गया था आपके वो कोलंबा बिका था, कोलंबा। चलो कोई भी, लेकिन 2000 रुपया हो गया था, उसके वो रेट लेने के लिए लोगों ने क्या नए नए इलाकों में लगाया है, वो कितना ज़्यादा लगाया है वो नहीं भैया बुरा मत मानिएगा, वो 2000 रुपये कट्टा की मैंने कह दिया था कि आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, वो जो है आपके गुजरात में बिक गया है ना। मैंने ही बिक्री किया है, मैंने अपना आलू 781 रुपये में बिक्री किया है, 721 रुपये में बिक्री किया है। 781 50 kg का या 20 kg का? 781 20 kg का 800 रुपये लिया, अभी 800 रुपये भी लिया लास्ट 800 रुपये में 20 किलो। जी हाँ, 20 kg हुआ 2000। अपने कोल्ड से ही बिका था, 1000 रुपये। कोलंबा, हाँ कोलंबा पक्का बिका था। कोल्ड में बिक्री किया है मैंने। कई लोग बोलते हैं कि 2000 बिका ही नहीं था, सोनू झूठ बोल रहा है। नहीं और कोलंबा वैरायटी हमारे बिक्री हुआ है और मेरा ही बिक्री हुआ है, मैंने ही बिक्री किया है। यानी कि 800 से लगा दे तो 800 1600 40 किलो, और 800 में अगर 400 जोड़ दें 20 किलो का 2000। हाँ हो गया 2000। भैया आपने ये बिल्कुल मोहर और लगा दी स्टाम्प की तरह के 2000 रुपये प्रति कट्टा गुजरात में बिका। हम तो देखो जो सच है वही बोलते हैं, उसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। तो मैंने देखा है कि गुजरात के लोग टोपी नहीं पहनाते हैं, यूपी के लोग तो टोपी पहना देते हर रोज पहनाते हैं हैं। इसकी टोपी इसकी टोपी उसके सब लोगों को ऐसा नहीं बोल सकते, किसी को बुरा लगेगा। बुरा उसको लगता है जो गलत काम करता है, जो सच्चाई का साथ देता है उसे बुरा नहीं लगता है। सही है चलिए संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद, अरविंद भैया आपका भी धन्यवाद, सुनील भैया आपका भी धन्यवाद, और मिलते हैं अगली साल। आप लोगों से फिर दोबारा से भेंट होगी इसी फील्ड पर। तो बहरहाल किसान साथियों, इस समय पर मैं था दहगांव में, और यहाँ पर कोल्ड मालिक किसान और जो हैं आलू की वास्तविक स्थिति से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास किया। ये वीडियो आप लोगों के हित में काफ़ी कारगर साबित होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर मित्रों के साथ कीजिएगा। धन्यवाद।